तकाज़े हैं चाहतों के, बड़ी कठिन ये मुसाफ़तें हैं। मैं जिसकी राहों में बिछ गया हूँ, उसी को मुझसे शिकायतें हैं। शिकायतें सब बजा हैं लेकिन मैं किसे उसको यकीन दिलाऊं। जो मुझको जान से अजीज़ तर है, उसे भुलाऊं तो मर न जाऊं। मैं खामोशी की इंतहा में कहाँ कहाँ से गुज़र गया हूँ। उसे खबर भी नहीं शायद, उसे खबर भी नहीं शायद, मैं धीरे धीरे बिखर गया हूँ। ताहिरा सिस्टर को जब भी लाइव करनी चाहिए, या तो वो किसी को ले ही नहीं लाइव में, खुद आके बैठ के बात करें। ये साजिद भाई ने कहा है। अगर वो लाइव करती हैं, ब्लॉग नहीं बन पा रहे, इनसे वो मामलात नहीं हो रहे और ये अब टाइम नहीं दे पा रही हैं और बड़ी कन्फ्यूजन का शिकार हैं। जब व्लॉग करती हैं तो बड़ी जाहिर सी बात है, पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। पेशेंट आता है घर में, उसकी अलग से लुक आफ्टर होती है, दूसरे मामलात होते हैं। फिर उनकी बेटी गई हुई थी, फिर वो दोबारा आ गई। मेहमान बढ़ते हैं घर में तो मसरूफियात भी बढ़ती हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। व्यूअर्स, आज दो चीज़ें हैं जिसको डिस्कस करना है और बड़ी अहम चीज़ें हैं जो 2 से 3 दिन मुसलसल ये चलती हुई आ रही हैं। एक तो साजिद भाई और हमारी बहुत ही काबिल एहतराम हमारी बहन है ताहिरा अजीज़ सिस्टर, उनके बीच में कोई एक बात हुई थी। उसको काफ़ी सारे लोग ट्रोल कर रहे हैं कि आपस में इनकी नाराज़गी है, क्या मामलात हैं। और दूसरा ये भी मैं देख रहा हूँ कि सितारा सिस्टर को मज़ीद परेशान किया जा रहा है, उनको ये बोल के कि अब इनसे व्लॉग नहीं बन पा रहे, इनसे वो मामलात नहीं हो रहे और ये अब टाइम नहीं दे पा रही हैं और बड़ी कन्फ्यूजन का शिकार हैं। जब व्लॉग करती हैं तो बड़ी परेशान सी लगती हैं। अब इसमें मेरी पर्सनल क्या राय है, मैंने क्या इसमें नोट किया है, और मेरी जो साजिद भाई से भी मुलाकात हुई थी तकरीबन 1-2 दिन पहले, वो भी मैं आपसे अभी शेयर करूँगा। तो ये कुछ आज चीज़ें थी जो आपसे डिस्कस करना मैं ज़रूरी समझ रहा था और ये आप तक बातें पहुंचाना मैं ज़रूरी समझ रहा था। इस पे आज हम खुल के पूरी बात करेंगे, जो भी मामलात हैं। तो इसमें जो जो कन्फ्यूजन होगी वो दूर करने की कोशिश करेंगे। तारा सिस्टर की जो मजबूरियाँ हैं, जो परेशानियाँ हैं, कुछ उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज कुछ ये टॉपिक है, इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी था और ये काफ़ी दिनों से चल रहा है। आज आपने तारा सिस्टर का जो व्लॉग देखा, उसमें उन्होंने सिर्फ 15 मिनट के अंदर अपने कमरे के अंदर एक व्लॉग बनाया है। तो लोग काफ़ी डिसअपॉइंट थे कि इस तरह जो मतलब एक कमरे में उन्होंने व्लॉग बनाया है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों की जो सोच है, ये कोई मतलब कंजस्टेड करती जा रही हैं अपने टाइम को और अपने व्लॉग को, और अपने आप को टाइम नहीं दे पा रही हैं। इन सब मामलात पे आज खुल के बात करेंगे। तो चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक पे बढ़ने से पहले आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर देना है आपने। सबसे पहले जो अभी हम बात करेंगे वो है, आज की बात स्टार्ट करते हैं सितारा सिस्टर की व्लॉगिंग से। अच्छा जी, काफ़ी दिनों से ये बात चल रही है कि सितारा सिस्टर प्रॉपर अपने व्लॉग्स नहीं बना रही हैं। जिस तरीके से वो पहले रूटीन दिखाती थी, बच्चों की रूटीन दिखाई, सुबह सुबह जैसे वो जा रहे हैं, फिर दोपहर सुबह का नाश्ता दिखाया, फिर दोपहर में बच्चों का आना दिखाया, फिर उनकी पूरी एक्टिविटी उनसे पूछा जाता था, फिर उसके बाद घर के मामलात और काफ़ी चीज़ें, मतलब रात तक कहीं बाहर जाती थी वो दिखाती थी। कभी बच्चा पार्टी जा रही हैं या इधर उधर जा रही हैं, इस तरह के सारे मामलात जो लोग देखना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, एक वो काफ़ी टाइम से लेके लोगों को जो है ना अपने घर की शेड्यूल बता रही है। तो लोग जब एक चीज़ रेगुलर बेसिस पे देखते हैं, उसका कहते हैं ना कि इंसान उस चीज़ों को देखने के लिए बार बार कहता है कि यार हमें वो अपनी डेली रूटीन्स दिखाएं जो आप डेली बेसिस पे वैसे नॉर्मली दिखाते थे। अब वो किस परेशानी में है, क्या मामला आते हैं उसके साथ, और लोग जिस तरीके से सवालात उठा रहे हैं, अब हम वो बातें कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जहनी दबाव का शिकार हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि 2 चैनल्स पे काम कर रही हैं, इसलिए जो मेन चैनल है उस पर फोकस नहीं कर पा रही हैं ये। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो उनके साथ आजकल मामला चल रहे हैं उस वजह से बड़ा जैसे वो ये रिलेटिव्स में जो मामला चल रहे हैं, आपने देखा होगा अभी रिसेंटली जो एक बात पक्की हुई थी, उसके बाद रिश्तों में काफ़ी कशीदगी, मिलना जुलना कम, ये वो आपने देखा होगा पिछले प्रीवियस व्लॉग्स में वो जाती थी कभी दिलबर बाबर के घर पे, कभी कहीं कभी कहीं। ये बातें सब लोग कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं, क्योंकि वो डेली बेसिस पे इनके व्लॉग्स देखने के लिए बैठते हैं और सारी चीज़ें वो नोट करते हैं। व्यूवर्स की जो चीज़ें होती हैं, जो उनके माइंड में चीज़ें चल रही होती हैं, वो बिला
बिला किसी उज़र, बिला किसी झिझक वो जो है ना अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी जो चीज़ें होती हैं, जो जो उनको ख़ामियाँ नज़र आती हैं वो पॉइंट आउट करते हैं। उनकी ख़ामियाँ बिल्कुल बजा हैं और उन पे फोकस भी होना चाहिए, मगर उससे पहले थोड़ी सी जो मेरी जहन में जो बातें हैं और जो मैं इनकी फैमिली से कभी ना कभी कनेक्शन जब मेरा हो जाता है और मेरी इनसे जब ख़यालात आपस में जब हम एक दूसरे से शेयर करते हैं, जो मेरे जहन में जो मेरे पास इनकी बातें हैं वो मैं आपसे एक्सप्लेन करना चाहूँगा। मामलात ऐसे हैं कि देखें, अभी रिसेंटली चाचू आए वहाँ से, उनकी आँख का ऑपरेशन हुआ और जब आँख का ऑपरेशन हुआ तो ज़ाहिर सी बात है पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। पेशेंट आता है घर में, उसकी अलग से लुक आफ्टर होती है, दूसरे मामलात होते हैं। फिर उनकी बेटी गई हुई थी, फिर वो दोबारा आ गई। मेहमान बढ़ते हैं घर में तो मसरूफियात भी बढ़ती हैं। अच्छा, उसके अलावा ये आज उन्होंने अपने व्लॉग में ख़ुद बात कंफर्म कर दी कि मैं अपने मेन चैनल पे फोकस ज़रा कम दे पा रही हूँ। ये सितारा सिस्टर ने आज बोला है अपने व्लॉग के अंदर। और आप लोग मुझसे जो कंप्लेन कर रहे हैं उसने ख़ुद भी ये बात मानी है कि आपकी कंप्लेन बजा है और इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप मैं उस पर फोकस करूँगी और कंप्लीट रूटीन अपनी दिखाने की कोशिश करूँगी। ये उन्होंने आज अपने व्लॉग में बात क्लियर कर दी है। उसके बाद भी लोगों ने जो इससे पहले सवाल उठाए कि देखिए बच्चों की रूटीन नहीं दिखाई जा रही है, जो खाना खाते थे एक साथ वो रूटीन नहीं दिखाई जा रही है, बाहर कभी जाते थे या किसी के रिलेटिव के घर जाते थे वो सारी रूटीन्स होती थी, बच्चों की शॉपिंग के लिए जाते थे, अब वो ज़रा चीज़ें हम कम देख रहे हैं। तो भाई आप ये भी तो देखें कि उनके घर पे मेहमान कैसे आना जाना लगा रहता है और किस तरीके से उनकी अभी लाइफ बिजी जा रही है, बच्चों की स्कूलिंग खुल गई है और काफ़ी चीज़ें हैं जो इस तरह के मामला हैं। अच्छा, पहले सितारा सिस्टर अपने सितारा के आसमान पे इतना फोकस नहीं करती थी, अब माशाल्लाह से जाती हैं। उनके लिए जो एसेसरीज़ हैं, जो सेट एक पूरा डेकोरेट किया जाता है, अलग से एक सेटअप होता है पूरा स्टोरी का, उसके लिए वो जाती हैं, वो सारी चीज़ें आपको दिखाती हैं, वो लेकर आती हैं और उनका पूरा एक सिस्टम होता है स्टोरी के जो मेन पार्ट्स होते हैं उनके लिए जो जो एसेसरीज चाहिए होती हैं, तो इनको ढूंढना फिर उनको सजावट में रखना काफ़ी लेंदी काम है। और वो अकेली हैं, सारा काम ज़ाहिर सी बात है वही देख रही हैं, बच्चे भी हैं साथ में, उनको भी करना है। आयत सबसे छोटी है। देखें, फैमिली वाला बंदा इन चीज़ों को समझ सकता है। तो बहरहाल जो लोग ये इस तरह कर रहे हैं बातें कि ये अभी एक चैनल पे फोकस कर रही हैं ज़्यादा, एक पे कम कर रही हैं, तो ऐसी बात नहीं है। उन्हीं के लिए हमने ये वीडियो आज बनाई थी कि इंशाल्लाह ताला उन्होंने आज के व्लॉग में बहुत अच्छी बात है, हमारे कहने से पहले ही उन्होंने ख़ुद भी बोल दिया कि देखिए मैं इंशाल्लाह ख़ुद भी नोट कर रही हूँ, फोकस करूँगी कि इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट दूँ और आपको इसी तरह जो मेरी पहले शेड्यूल था अपना डेली रूटीन का, अपने मेन जो मेरा चैनल है उस पर दोबारा दिखाना शुरू कर दूँ। तो हमारी दुआ है इंशाल्लाह ताला, आप भी उसके लिए दुआ करें। बाकी डिसर्ट ना हुआ करें। देखिए, हम सब सपोर्टर्स हैं, उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए और ये छोटी मोटी चीज़ें ऊँच नीचे दुनिया का हिस्सा है, मामलात का हिस्सा है, ज़िंदगी का, ये होती रहती हैं। तो ये कुछ बातें थी आपसे शेयर करनी थी। अब चलते हैं जी दूसरे टॉपिक के ऊपर, जो कि साजिद और ताहिरा सिस्टर का है। काफ़ी सारे जो हमारे हेटर्स हैं वो बीच में आके मज़े लेते हैं कि देखें इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी और बहन भाई थे और इनके मामला चल रहे थे बड़े अच्छे तरीके से और साजिद भाई ने कोई उनको मना कर दिया कि भाई आप इस तरह जो है लाइव नहीं किया करें या वो नहीं किया करें, क्योंकि लोगों में शऊर तो बहुत ही कम है। वैसे ही बात पूरी सुनते नहीं हैं, पहले अपने फैसले, पहले अपने व्यूज़ लाना शुरू कर देते हैं। तो पहले तो इनको वीडियोस देखनी चाहिए कि क्या कन्वर्सेशन हुई है क्या नहीं हुई है। उन्होंने ये कहा है कि ताहिरा सिस्टर को जब भी लाइव करनी चाहिए या तो वो किसी को ले ही नहीं लाइव में, खुद आके बैठ के बात करें, ये साजिद भाई ने कहा है। अगर वो लाइव करती हैं तो सिर्फ सपोर्टर्स की सुने, अगर सपोर्टर्स की भी नहीं सुन सकती है तो दोनों को साथ बिठाया जाए, अलग से हेटर्स को ना बिठाएं। ये साजिद भाई का कहना था जब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। अभी मैं थोड़ी सी आपसे वीडियो भी शेयर करूंगा, मेरी अभी कल ही उनसे मुलाकात हुई थी तो मेरी बड़ी खुल के बात हुई है साजिद भाई से इस मुतल्लिक। तो साजिद भाई ने सिर्फ मुझे यही बातें कही कि कदीर भाई मुझे कोई इशू नहीं है इस चीज़ से कि ताहिरा सिस्टर लाइव ना करें, लाइव करें, उनका हक है, वो एक सोशल वर्कर है, उनकी एक्टिविटी है, वो अपनी चीज़ को आगे बढ़ाती हैं, हमारे लिए वो एफर्ट्स करती हैं, हमें उसमें कोई भी हिचकिचाहट नहीं है। ताहिरा सिस्टर हमारे लिए हमेशा फ्रंट पे खड़ी रहती हैं। मगर कहने का मकसद ये, वो उन्होंने एक अपनी सजेशन दी कि भाई देखें, हेटर्स को सिर्फ आप प्रॉपर अपने प्लेटफॉर्म पे ना बिठाएं, उसके साथ साथ सपोर्टर्स को भी बिठाएं, उनका भी मौक़िफ़ सुने और फिर उनका भी सुने। अव्वल तो ऐसी बात होनी चाहिए कि देखें, जो शदीद नफ़रत करते हैं सितारा सिस्टर से और वो शुरू से लेके उन पर क्रिटिसाइज़ करते हुए आ रहे हैं, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, उनको तो बुलाना ही नहीं चाहिए। बाकी ताहिरा सिस्टर जो है वो बेहतर समझ सकती हैं इन चीज़ों को और माशाल्लाह से वो ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर हैं।
ऐसे इदारे में उनके हस्बैंड है तो वो ज़्यादा परखती हैं लोगों को कि कौन किस तरह का लोग हैं, किसको बुलाना चाहिए, किसको नहीं बुलाना चाहिए। और उसी तरह फिर ताहिरा सिस्टर ने भी उनको एक्सप्लेन किया था जो अपने मामला थे, उन्होंने गाइड किया कि भाई देखें ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे जो लोग आते हैं मेरे पैनल पे और मुझे रिक्वेस्ट करते हैं अपने पैनल पे लेने के लिए, तो मुझे लेना पड़ता है, मौक़िफ़ सुनना पड़ता है। वो अपनी जगह पे सही थी। तो इसमें जो लोग चस्का लेते हैं, मज़ा लेते हैं कि इस तरह हो गया, इनकी अंडरस्टैंडिंग ख़राब हो गई और ताहिरा सिस्टर तो ऐसे इनको कर रही थी, अब ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, इसमें कुछ भी नहीं होता भाई। आप सिर्फ ज़हनियत और आपकी एजुकेशन की कमी है कि आप बात कंप्लीट सुनते नहीं हैं और अपनी बातें अपना ढोल बजाना शुरू कर देते हैं। तो ये असल बातें थी। उन्होंने एक दूसरे को यही सिर्फ बोला कि देखें मामले को जब भी आप लाइव में बैलेंस रखना है ताकि किसी को बुरा ना लगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपसे डिस्कस करना मैं चाह रहा था। और ये 2-3 दिन से छोटी छोटी वीडियोस आ रही थी, इन चीज़ों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही थी। ज़्यादातर सितारा सिस्टर के ही सपोर्टर्स हैं वाईटी पे, उनको कि इनमें एक तासुर दिया जाए कि भाई आपस में इनकी फूट पड़ रही है। बाकी तो ओवरऑल आज आप देख रहे हैं कि कैसे मतलब गर्मा गर्म मामला चल रहे हैं वाईटी के ऊपर। खैर इसके ऊपर एक बहुत बड़ी बहस है, इसके ऊपर एक अलग से टॉपिक पे वीडियो भी बनाएंगे, कभी किसी सेशन में जाके बात भी करेंगे। अभी जो इस वक्त मामला चल रहे हैं बहुत ही ज़्यादा टफ चल रहे हैं वाईटी के ऊपर। तो अल्लाह ताला खैर आफियत का मामला करे। और ये कुछ चीज़ें थी जो आज आपसे शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की चीज़ें मेरी अच्छी लगी होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आपने अपना इज़हार ख्याल ज़रूर करना है। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।